नमस्ते एवरीवन। हाल ही में सीए फाइनल मई 25 के रिजल्ट्स डिक्लेयर हुए और आज हमारे साथ कुछ स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अल्फा रिटर्न्स जनरेट किए हैं मार्क्स के बेसिस पे। जी हाँ, खुशबू बूत्रा who scored all India rank and 95 in AFM, Jinesh Sipani who again scored all India rank 12 and 92 in AFM, and Siddhi Maniyahar who scored 87 in AFM। तो चलिए थोड़ा सा जानते हैं इनसे AFM की टिप्स और ट्रिक्स के बारे में। What made them generate alpha returns in AFM subject? जी खुशबू। यस, मैंने थोड़ा लेट स्टार्ट किया था एंड मैंने आपसे भी बहुत टाइम कि सर क्या करूँ, कैसे करूँ, कौन सा चैप्टर पहले लूँ, कौन सा आपको लगता है कि लाइक मैं पहले ले लूँ तो मेरे को मोटिवेशन आए कि मैं और कर सकती हूँ। एंड उसमें सबसे बड़ा चैप्टर फोरेक्स, वो मुझे मतलब अब नींद में भी आप पूछ लो तो मैं आपको बता सकती हूँ कि हाँ ये करना है, फोरेक्स मेरा ऐसे सॉल्व हो जाएगा इसका सब। तो AFM के अंदर आप कॉन्सेप्ट्स को कितना तवज्जो देना चाहेंगे? क्योंकि फॉरेक्स का आपने नाम लिया तो मेरे को तुरंत दिमाग में कॉन्सेप्ट स्ट्राइक हुए। तो आपने ज्यादा फोकस नंबर ऑफ टाइम्स रिवीजन पे किया या आपने कॉन्सेप्ट पे ज्यादा फोकस किया या दोनों? इट वाज अ मिक्स अप्रोच। लाइक कुछ में इट वाज कि सम्स ही करनी पड़ेगी, कुछ ऐसे थे जो लाइक बैठे सम्स ही आते कि भाई इनका कुछ भी कर लो आपको लिखना ही है। जैसे वो रन्स टेस्ट हो गया, ये सारे टेस्ट हो गए, तो उनका तो नंबर ऑफ टाइम्स वाला सीन था। एंड जो बाकी चैप्टर्स थे, जैसे फोरेक्स हो गया, इतना बड़ा चैप्टर है तो थोड़ा कॉन्सेप्ट थोड़ा सम, जिसमें मुझे डाउट था लाइक मैं अटक सकती हूँ तो उसमें सम्स कर लिया एंड बाकी थोड़ा वैसे मिक्स वाला मैंने अप्रोच लिया। सीए फाइनल में एनीथिंग अबाउ 75-80 इज कंसिडर्ड टू बी एक्सेप्शनल। उसमें आपका 95 का स्कोर आया है तो डेफिनेटली टेस्ट पे आपने फोकस किया ही होगा। कितनी टेस्ट लिखी थी आपने? क्लास वाली जो चैप्टर वाइज होती थी वो कुछ लिखी थी, कुछ मिस भी की थी। एंड लास्ट में आपने रखे थे ओनली चैप्टर्स की टेस्ट, फुल टेस्ट वो दी, फिर मॉक टेस्ट हुआ था एंड आपने सैम्पल पेपर्स भी दिए थे, वो सारे अटेम्प्ट। तो आप समझ सकते हैं इन्होंने कुछ मंत्र बता दिए हैं। आते हैं जिनेश के पास। जिनेश अगेन एक्सेप्शनल स्कोर। ऐसा कहा जाता है कि AFM का पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सीख लो तो जिंदगी के भी काफी सारे मैनेजमेंट आपको पता चल जाते हैं, क्योंकि एट द एंड जिंदगी भी रिस्क और रिवॉर्ड रेशियो के ऊपर ही चलती है। तो जो अभी एस्पिरेंट्स हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स बनने वाले हैं जो CA फाइनल में, उनको कुछ टिप्स जो आप अपनी तरफ से देना चाहेंगे फॉर बेटर प्रिपरेशन इन AFM? I believe sir, better preparation day one से start होगी जब अपन म्यूचुअल फंड स्टार्ट करते हैं। The best thing about AFM is कि ये सब्जेक्ट अपन पहले ही खत्म कर सकते हैं। So we have that leverage कि अपन पहले खत्म करें and multiple revision ले सकें compared to theory subjects. So it gives an advantage and an aggregating score कि अपन aggregate आगे push कर दे। So ज़्यादा जल्दी start करें, ज़्यादा जल्दी सब्जेक्ट को वाइंड अप करें, मल्टीपल रिविजन करें, टेस्ट सीरीज दें एंड फॉर्मूला एक भी मगअप नहीं करना है। कंसेप्चुअल क्लैरिटी इज मस्ट। फॉर्मूला अपन खुद ही बना सकते हैं, AFM की यही सबसे बड़ी ब्यूटी है। टेक्स्ट में हम सेक्शन नहीं बना सकते बट AFM में अपना फॉर्मूला खुद डेरिवाइव कर सकते हैं। दैट इज द बेस्ट पार्ट। आई बिलीव ऋषभ सर ने थ्रू आउट द जर्नी यही कहा है, रटो मत समझो एंड इट हेल्प अ लॉट। सो आपने कोई भी फॉर्मूला जो है वो रटा नहीं था, सब समझे थे? एवरीथिंग। रात को 3 बजे कोई बता दे डेक्सोल्स का फॉर्मूला क्या, मैं लिख दूंगा पूरा, क्लैरिटी मेरे को आज भी फॉर्मूला में। बहुत बढ़िया। सो आई थिंक आपने ये पुटअप किया, लेकिन वो एग्जाम के जो 3 घंटे हैं वो भी बहुत मैटर करते हैं। तो उसमें आपने क्या फोकस किया था, किस तरीके से वर्क किया था? क्योंकि पेपर इतना भी इजी नहीं था कि हमारा ये जो स्कोर आया है उसमें डेफिनेटली कुछ तो एक्सेप्शनल हमारी स्ट्रैटेजी लगी ही हो। तो कैसे वर्क किया था या क्या करना चाहिए जरूर? सो हर एग्जाम में मैंने फॉलो किया था। पेपर अपन 6 पार्ट में डिवाइड करते हैं। सो 5 क्वेश्चन अटेंड करने पड़ते हैं, एक MCQ होता है तो 6 पार्ट। सो ऑन एन एवरेज हर चीज के लिए आधा घंटा। सो MCQ क्वेश्चंस ICI यूजुअली ट्रिक क्वेश्चन पूछते हैं, एक तो लगे घुमाता है। अगर अपन लास्ट में अटेंड करते हैं सो टाइम कम होता है, ट्रिक होते हैं तो हम गलत कर देते हैं। सो आई हैव ट्राइड कि सबसे पहले मैं MCQ अटेंड करूं आफ्टर अटेंडिंग क्वेश्चन नंबर 1। सो 1 आवर में मेरा क्वेश्चन नंबर 1 कंपल्सरी डन, MCQ मोटा मोटी डन एंड देन रेस्ट ऑफ द पेपर्स में सॉल्व करता था। उसमें भी
ऐसे क्वेश्चंस आई यूज्ड टू पिक आउट कि जिसमें टाइम कम लगे और मार्क्स रिवॉर्डिंग ज्यादा हो, बिकॉज एट लास्ट 3 घंटे इज ऑल अबाउट टाइम के साथ भी जीतना है और कंसेप्ट में भी अपन को बेस्ट परफॉर्म करना है। सो इसके लिए डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि आपने मतलब मुझे ध्यान ही है कि आपने ढेर सारे पेपर्स लिखे थे खुद से भी, तो वो हेल्प किया था आपको? अ लॉट। मेरा एग्जाम मई में था, मैंने एएफएम का फर्स्ट फुल टेस्ट अक्टूबर में लिखा था। सो दैट वाज द लेवरेजिंग व्हिच आई वाज टॉकिंग अबाउट कि पहले से सब्जेक्ट स्टार्ट करते हैं, सो इट गिव्स यू एन एज। जल्दी खत्म करो एंड इमेजिन अक्टूबर में खत्म हुआ, मई तक एग्जाम था, तो कितने फुल टेस्ट लिखोगे? आई बिलीव 3 to 4 फुल टेस्ट आराम से, प्लस ह्यूमंगस क्वेश्चन प्रैक्टिस। आई बिलीव सर 2000 से ज्यादा सम्स आराम से प्रैक्टिस किए होंगे। सो आई थिंक ये कहना चाह रहे हैं कि अगर डेरिवेटिव समझ लिया तो जिंदगी की हेजिंग भी हो जाती है अच्छे से। तो आते हैं सिद्धि के पास। सिद्धि, कुछ ऐसा बताइए जो इन दोनों ने नहीं बताया है बट जो स्टूडेंट्स को हेल्प कर सकता है आपके हिसाब से। सर मेन तो है कि जो आपके बुक का फर्स्ट पेज का इंडेक्स इस बार जो था कि हर चैप्टर वाइज में वो टॉपिक्स थे, तो व्हाट आई डिड कि जो क्वेश्चंस पहले करने थे हर टॉपिक में से 4-5, अगर हार्ड टॉपिक है इजी है तो एक ही क्वेश्चन, बस एग्जाम के दिन बस वही लिखना था। और मैंने जो चीज़ की थी वो जितने क्वेश्चन थे जो मॉक टेस्ट बैच हुई थी उसमें मैंने वो सारे क्वेश्चन एक अलग से नोटबुक में कर लिए थे, तो उसको लास्ट मोमेंट मैंने एग्जाम वाले दिन खाली वही रिवाइज किया, प्लस जो थियोरी था कि आप एग्जाम लेके सुबह थियोरी करो तो वो फ्रेश याद रहे। जिन लोगों ने हमारी बुक नहीं देखी मैं बता दूं कि हमने कोशिश की है कि हर एक चैप्टर को हम सब टॉपिक्स में भी बांट लें। लाइक म्यूचुअल फंड है तो उसमें कितने तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं, डेरिवेटिव्स है तो उसमें कितने तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं, और ऐसी ही कुछ स्ट्रैटेजी जिनेश ने भी बताई कि उन्होंने पेपर को 6 पार्ट में बांट दिया। और फिर सिद्धि ने जो ऐड किया कि जो अच्छे सम्स हैं उनको अलग से एक बुक में सॉल्व करके रखा था, तो रिवीजन में बहुत हेल्प किया था। आखिरी सवाल मैं पूछना चाहूंगा कि वो एग्जाम के 1.5 दिन को आपने कैसे मैनेज किया, क्योंकि पहले की तैयारी हमने देख ली, 3 घंटे की देख ली, वो 1.5 दिन में आपने कैसे वर्क किया था, थियोरी को एम्फेसाइज कैसे किया था, क्या क्या रिवाइज किया था, किस तरीके से अप्रोच किया था? 1.5 डेज में पहले दिन तो जिस दिन एफआर का एग्जाम दे के आए थे उस दिन सारे छोटे चैप्टर म्यूचुअल फंड और जो भी छोटे चैप्टर है वो किया। नेक्स्ट डे मॉर्निंग पोर्टफोलियो और फिर सारे डेरिवेटिव्स वो सब, क्योंकि डेरिवेटिव्स पे बहुत अच्छी ग्रिप थी तो वो हो गया। फिर मेरा फॉरेक्स एकदम लास्ट में था इवनिंग में, वो मुझसे नहीं हो पाया पूरा, तो मैंने फॉरेक्स में भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एमटीपी आरटीपी में से जो था वो सब, और जो मार्क क्वेश्चन थे वो ऊपर से देख के सॉल्व करके, एंड थियोरी नेक्स्ट डे एग्जाम जो भी छूटा प्रैक्टिकल में, जो एग्जाम वाले दिन सुबह था वो पूरा थियोरी को था, क्योंकि मेन यही था कि थियोरी बहुत ज़्यादा थी, हर क्वेश्चन में थियोरी आई भी थी, तो वो ग्रिप थी कि थियोरी मैंने पूरी लिखी है। ओके, सो आई थिंक लगभग सारी टिप्स आप लोगों ने बहुत अच्छे से कवर की। मैं पूरी टीम पेनॉर्मी की तरफ से अगेन आप लोगों को कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा, और ये जो अल्फा रिटर्न्स हमने सिर्फ अभी एएफएम पेपर में निकाले हैं वो आप जीवन में भी निकालो, ऐसी हम सब की तरफ से शुभकामनाएं हैं। आपका बीटा इसी तरीके से प्रॉपर्ली मैनेज रहे, आपका हेजिंग इसी तरीके से प्रॉपर्ली बना रहे, और हमारे जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है वो ऑप्टिमाइज रहे। हम जो भी हमारे कर्व्स आते हैं उसमें ऑन द हायर एंड रहे, ऐसी हमारी सबकी तरफ से शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच।